कभी सोचा है कुछ औरतें चाहती हैं उसके जाने के बाद भी उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी हवा में क्यों गूंज जाती है? क्यों कुछ को भूल जाना आसान होता है और कुछ को भूल जाने की कोशिश ही जिंदगी का सबसे मुश्किल काम बन जाता है? क्यों कुछ के जाने के बाद सन्नाटा आता है तो कुछ के जाने के बाद भी लगता है वो यही है, आस पास, हर सांस में, हमारे साथ। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं वो औरत हूँ जिसे छोड़ा जा सके? क्या मैं वो औरत हूँ जिसे खो देने के बाद कोई मर्द खुद से नफरत करने लगे? तो अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है उस औरत में बदलने का जिसके बिना कोई रह तो सकता है पर जी नहीं सकता। क्योंकि असली प्यार औरत का वही है जिसमें वो खुद को खोती नहीं है बल्कि खुद को पाती है। अब जरा तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे लिए कोई सीरियस नहीं है, तुम्हें हल्के में लिया गया है? क्या कभी तुम्हें छोड़कर जाने वाला आज भी तुम्हारे बारे में सोचता होगा? क्या तुम भी किसी के वैलिडेशन की तलाश में हो या खुद को वैलिडेट करने में लगी हो? क्या तुम्हारे अंदर की शांति किसी को डराने लगी है? क्या अब तुम वो औरत बन चुकी हो जिसे खोकर कोई मर्द खुद से नफरत करने लगे? वेलकम माय डियर, इनर क्वीन में आपका स्वागत है, जहां हर औरत जानती है अपनी असली शक्ति को पहचानना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जिस औरत को कोई छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी क्वालिटीज, कौन कौन सी आदतें होती हैं उसके अंदर जो उसे इतना अट्रैक्टिव बनाती है। कुछ औरतें छोड़ी नहीं जाती, बस वो याद बनकर रहती है किसी कहानी की तरह। कुछ यादें भुलाई जा सकती हैं पर कुछ औरतें नहीं, क्योंकि वो याद नहीं, स्टैंडर्ड होती है। वो सिर्फ किसी की जीवन साथी नहीं, वो है एक ऐसी वाइफ जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन होता है। अब सवाल ये है, क्या तुम वो औरत हो जिसे छोड़ा जा सके, या वह औरत जिसे खोने के बाद मर्द खुद से नफरत करने लगे? अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है उस औरत में बदलने का जिसके बिना कोई मर्द नहीं रह सकता। अब जानते हैं उस औरत के रूल नंबर 1, वह अपनी कीमत खुद तय करती है। वह किसी के वैलिडेशन की मोहताज नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं जो कहे तुम खूबसूरत हो। वो आईने में खुद को देखती है, उस मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए जीती हूँ। वह जानती है रिस्पेक्ट, लव और रॉयल्टी कोई गिफ्ट नहीं, ये उसके स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन है। वो अपने रूल्स खुद बनाती है, क्योंकि अगर तुमने अपनी कीमत खुद नहीं बताई तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर बेच देगी। वह अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है, अपने अंदर के बैलेंस में, अपनी कैरियर में। वह इतनी सशक्त बन जाती है कि हर कोई उसे नोटिस करता है बिना किसी दिखावे के। उसका कॉन्फिडेंट ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं, वो साथ देती है लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। वो जानती है अगर कोई उसे छोड़ दे तो वो कोई लॉस नहीं बल्कि एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। रूल नंबर 2, शांति ही उसकी सुपर पावर है। वो हर लड़ाई में शामिल नहीं होती, हर बार्किंग डॉग को पत्थर नहीं फेंकती। बार्किंग डॉग मतलब हर इंसान को भाव नहीं देती। वो हर किसी की बहस में नहीं फंसती। वो जानती है जो लाउड होते हैं वो खोखले होते हैं और जो शांत होते हैं वो काबू में होते हैं अपने दिमाग और अपने दिल के। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसने सीखा है रिएक्शन वीकनेस है, कंट्रोल ही उसकी असली पावर है। वो मुस्कुराती है क्योंकि अब उसे हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। वो खुद को साबित नहीं करती, वो बस खुद को ऑब्जर्व करती है, कौन असली है और कौन बस उसकी एनर्जी को चुराने आया है। वो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से वोल्केनो होती है जो फटती नहीं, बस अपने पेट्रोल वर्जन के लिए जलती है। उसकी इग्लेस उसकी पीस में है। वो ड्रामा नहीं चाहती क्योंकि उसे समझ आ चुका है पीस इज पावर। तो कमेंट करो
माई पीस इज माई पावर। रूल नंबर 3, वो अपनी दैवीय ऊर्जा को पहचानती है। हर औरत के अंदर एक देवी होती है, वो जो पैन में भी पावर रखती है, जो टूटकर भी चमकती है। अब वक्त है याद करने का। अब तुम कोई ऑप्शन नहीं, तुम एक अवसर हो। तुम वो लाइट हो जो दूसरों को रास्ता दिखाती हो। तुम वो एनर्जी हो जो हर बार खुद को रिएक्ट करती हो। अब तुम सिर्फ एक औरत नहीं, तुम एक देवी हो। तुम्हारे अंदर अपनी देवी एनर्जी है जिसे तुम अपनाती हो, तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रह जाती, तुम एक इंस्पिरेशन बन जाती हो। रूल नंबर 4, वो किसी का पीछा नहीं करती क्योंकि वो जानती है अगर कोई सच में उसका है तो वो उसका ही रहेगा। वो अगर जा रहा है तो मतलब साफ है वो उसका नहीं है। वो किसी के पीछे नहीं भागती क्योंकि उसे पता है जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम उसके परछाई बन जाते हो, और वो किसी की परछाई नहीं बनना चाहती बल्कि अपना पहचान खुद बनाना चाहती है। वो किसी के नाम से नहीं जानी जाती, वो अपनी नई और अलग एक पहचान, अपनी कहानी खुद बनाती है। याद रखना, जब तुम खुद पर फोकस करती हो ना, तो वही इंसान जो तुमसे दूर जाता है वही तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। अब वो किसी को ब्लेम नहीं करती क्योंकि अब वो अपनी पावर को जानती है। वो अब किसी को नहीं रोकती क्योंकि उसे पता है हर चीज जो जा रही है वो उससे किसी बेहतर चीज के लिए खाली जगह दे रही है, और वो इंसान उसे डिजर्व नहीं करता जो उसे छोड़कर जा रहा है। रूल नंबर 5, वो अपनी कहानी खुद लिखती है। अब वो किसी की प्रिंस चार्मिंग का इंतजार नहीं करती क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कोई और उसे बचाने आने वाला नहीं है। अब उसे अपना सहारा खुद बनना है, उसे खुद ही उठना है, खुद ही संभलना है और खुद ही चमकना है। अब उसकी जिंदगी किसी मूवी की तरह नहीं, एक रियल जर्नी बन चुकी है। उसकी अपनी अलग कहानी बन चुकी है। हर हार को एक रिजेक्शन को अवसर में बदलती है। अब उसके लिए लेसन्स ही वुंड नहीं। अब वो दूसरों की राय पर नहीं चलती, वो अपने विजन से चलती है, अपने विजन खुद बनाती है क्योंकि उसे पता है जब औरत अपनी कीमत पहचान लेती है तो ब्रह्मांड भी उसे हल्के में नहीं लेता। अब वो औरत नहीं रही, अब वो एक ताकत बन चुकी है। अब वो फायर और पीस दोनों को साथ लेकर चलती है। तो कमेंट कर कर बोलो, आई एम द वुमेन हु राइट्स हर ओन स्टोरी। अब वो किसी के लिए नहीं बदलती, अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं सजती, अब वो किसी को साबित करने के लिए नहीं जीती। अब वो जीती है बस खुद के लिए, प्यार करती है तो खुद से, संवरती है अपने लिए क्योंकि वो जान चुकी है जो औरत खुद से प्यार करना सीख जाती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अब वक्त है बदलने का, अब वक्त है उस औरत में बदलने का जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। तो अब तुम मुस्कुराओ क्योंकि अब तुम्हें किसी के एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है।